बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इंडिया ने फैसला कर लिया है, उन्होंने अमेरिका की कब्र खोदनी है। अंदाजा नहीं था फाइनेंशियल मार्केट इतनी बुरी तरह शेक करने के लिए जाएंगी, इतनी बुरी तरह जिसका तस्वुर नहीं। और एग्जैक्टली जिस पैटर्न पर चाइना चल पड़ा था अमेरिकी डॉलर को और अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए, आज मोदी चल पड़ा। अब जरा सिनेरियो चेक कीजिए क्या हुआ है। एक वक्त था कि चाइना ने अमेरिका के बॉन्ड्स, इसको कहते हैं कर्ज लेना, यानी अमेरिका अपना कर्ज बेचता है। इसमें होता क्या है कि लेट से चाइना ने अमेरिका के 1100 अरब डॉलर के, तकरीबन 1200-1300 अरब डॉलर के पीक पर बॉन्ड्स खरीदे थे, और उसके बाद वो अमेरिकी उनको सूद देते हैं, यानी ये मार्केट में आप किसी भी वक्त जाकर बेच देते हैं। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता करना क्या शुरू किया, उन्होंने अमेरिका के बॉन्ड्स आहिस्ता आहिस्ता बेचने शुरू कर दिए। यानी अमेरिका अपने डॉलर को और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमेशा सबको बॉन्ड्स बेचता है कि आप बॉन्ड्स खरीदो, उसके बदले में उनको सूद की रकम अदा करता है। अब हुआ क्या है, ये जरा सारे का सारा सिनेरियो आप समझे। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने सारी आपके टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है, इसके बदले ये है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करना, करेंसीज क्रैश करना, गोल्ड की कीमत ऊपर जाना। आपने देखा इस गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप गोल्ड बाय करते हैं इतनी बड़ी तादाद में और गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाती है, आपको लगता है प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन कोई खरीदार भी तो हो ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप बहुत महंगा मैंशन खरीद लेते हैं लेकिन उसके खरीदार नहीं है, तो आपकी उसकी वैल्यू है लेकिन खरीदार नहीं है मार्केट में, ये सूरत हाल होती। तो ट्रम्प ये चाह रहा था सारी स्टॉक मार्केट क्रैश और सब हो, सारे आकर हमारे बॉन्ड्स खरीदें, और वो सेफ हेवन होता है 3% या जितने फीसद उनको प्रॉफिट मिले, लेकिन वो खरीदे, अमेरिका की इकोनॉमी चलती रही। अब हुआ क्या, चाइना ने वो सब बेचना शुरू कर दिया, और बेचते बेचते हालत ये है कि 700 अरब डॉलर तक वो आ गए हैं। कहाँ 1300 अरब डॉलर से थे, गिरते गिरते यहाँ पर है। जापान ने ट्रिलियन के करीब उनका यानी कर्ज बाय किया हुआ है। अब हुआ क्या, इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इंडिया ये काम करेगा। चाइना ने तेजी से बेचने शुरू कर दिए। इसका ये मतलब होती है कि मार्केट क्रैश करने वाली है, यानी अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश करने वाली है। स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, बॉन्ड्स क्रैश करेंगे, सब कुछ। अब सोचे चाइना एकदम क्यों नहीं बेचता। चाइना अगर सुबह बेच दे, सुबह अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाए। किस तरह, बाकी भी सारे ममालिक ऐसा ऐसा अमेरिका के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और सब बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन चाइना इसलिए नहीं एकदम बेच रहा क्योंकि उसकी वैल्यू गिर जाएगी। इंडिया ने अब ये काम शुरू किया। इंडिया हमेशा करता ये था कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि वो अमेरिका का कर्ज खरीदता था, अमेरिका को यानी पैसे देता था। अब हुआ क्या है, इंडिया ने वो काम किया है जो इनके तस्वुर में भी नहीं था, और मोदी ने ट्रम्प को एक बहुत बड़ी सजा दी है। इन्होंने 242 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स लिए हुए थे, होल्डिंग थी। और आपको पता भी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 15 अरब डॉलर्स के उसमें से बॉन्ड बेच दिए और उसकी जगह गोल्ड खरीद लिया है। यानी ये आप सोचे कितना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि अब चाइना बेच रहा था, इंडिया आ गया है, और इंडिया की देखा देखी अब बाकी सारे ममालिक भी बेचने वाले हैं। यानी अमेरिकी इकोनॉमी को क्रैश करना हो, अमेरिका के डॉलर की तबाही हो, वो सारी अब आपको नजर आ रही है। जब किसी मुल्क के ऊपर एतमाद खत्म होना शुरू होता है तब ये काम होता है। इकोनॉमी क्रैश करना शुरू कर देती है और उसके बाद डॉलर पर एतमाद खत्म होना शुरू हो जाता है। ये सारे का सारा मामला होता है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, जो सबसे बड़ी और बहुत तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो ये है कि अमेरिका की बॉन्ड मार्केट गिर रही है। ट्रम्प ये चाह रहा था सब कुछ तबाह हो, लोग बॉन्ड्स खरीदे। अब वो बॉन्ड्स असल में बेचने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो अमेरिका के ट्रेजरीज की है वो बुरी तरह अब गिर रही है। अब जब डिमांड गिर रही होती है तो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टर्स सबसे पहले भागते हैं। वो कहते हैं अमेरिका की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही। ऑलरेडी आपको पता है टैरिफ का मसला है, टैरिफ के मसले की वजह से मामला है, आपको पता है। इसके बाद ये सबसे बड़ा काम करें, H1B जो वीज़ा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें इंडियंस के लिए, क्योंकि ये वाहिद वीज़ा है जो अमेरिका के अंदर कंपनीज को अलाउ करता है कि आप फॉरेन वर्कर्स को लेकर आएँ, जिसमें 70% तादाद इंडियंस की होती है। तो
तो इंडियंस अगर आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, अब आप सोचें कि इस वक्त अमेरिका का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर्स चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की, और इस वक्त हालत ये है कि वो चाहता है कि हमारा कर्ज खरीदे, कर्ज बढ़ा है और खरीदे, लेकिन कर्ज कैसे कोई खरीदेगा? अब वो तो बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अमेरिका का कर्ज आउट ऑफ कंट्रोल है, अमेरिकी डॉलर तबाही की तरफ है, अमेरिका के बिलियनर्स इस वक्त तबाही की तरफ है, पूरी दुनिया में कोहराम मचने वाला है। तो इंडिया ने क्या पैगाम दिया है? इंडिया के पास है 690 अरब डॉलर से 700 अरब डॉलर के करीब। एक तो आज इन्होंने, जब इंडियन रुपीस क्रैश हो रहा था, तो मोदी ने आरबीआई बैंक को, जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको कहा कि भाई डॉलर्स बेचो और आप लोगों ने इंडियन रुपीस बाय करना है। और उसके मुकाबले में डॉलर्स को जब आपने मार्केट में बेचा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब हम डॉलर्स बेचें, हम उसकी जगह युआन ले, गोल्ड ले, हम उसकी जगह दीगर करेंसीज ले, उसकी जगह कुछ और रखें, इसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के साथ मुआहदे कर रहा है कि हमारी लोकल करेंसी वहाँ पर चलेगी। ये जो सारे का सारा मसला इस वक्त पैदा हुआ है, वो अमेरिका के लिए तबाहकुन सूरत। आप इसको ये मत देखें कि 15 अरब डॉलर के अभी बेचे हैं उन्होंने, आप ये देखें कि उन्होंने भी शुरुआत कर दी है चाइना के साथ। यानी अब मामला ये है कि अगले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में इंडिया कोशिश करेगा हम ऐसा ऐसा बेचते थे। एकदम ये सारे इसलिए नहीं बेचते कि मार्केट क्रैश हो जाएगी और ये सारी रकम, इनकी वैल्यूज गिर जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ देख रहा है, उसकी ये जो चाल थी टैरिफ वाली, वो फेल हो गई है। अब ये बात उसको हजम नहीं हो पा रही कि मैं कहां पर जाऊं। देखिए, आप इमेजिन करें, एप्पल की कंपनी के सीईओ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुमने आईफोन चाइना और इंडिया में नहीं बनाने, अगर तुम बनाओगे तो मैं तुम पर 30%, 40% इतना टैरिफ या टैक्सी चीजें लगाऊंगा, सब कुछ जो भी होगा। उसने आगे से कहा है कि देखिए, मैं 600 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन कब शुरुआत होगी? 5, 6, 7 साल लगेंगे। उसे कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रंप के पैरों तले जमीन निकल गई है। उसने किया क्या है? उसे चाइना पर टैरिफ को सस्पेंड कर दिया है 90 दिनों के लिए। चाइना पर जब टैरिफ सस्पेंड हो गया है, तो अब बताएं, उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के लिए सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अमेरिका में जॉब्स जा रही हैं, अमेरिका के अंदर करेंसी मार्केट क्रैश हो रही है, स्टॉक मार्केट इस वक्त डाउन हो रही है, मेजर सेल ऑफ वहां पर हो रहा है। अब वो करेंगे क्या? अब उनको ये बात समझ आ गई है कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है। अब लोग वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आगे जा रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा था जी, मैं ट्रंप का गोल्ड कार्ड दूंगा, आप 5 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करें या उससे कार्ड ले, हम आपको अमेरिका की नेशनैलिटी दे देंगे, आपको पासपोर्ट दे देंगे, आप यहाँ पर रहें। और उसने कहा था जी, मैं 50 ट्रिलियन डॉलर्स इकट्ठा करूंगा और उससे कर्ज अदा करूंगा, और अमेरिका का कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर, ये तब उसने कहा था, अब तो 37 हो गया है। उसने कहा था जी, मैं अदा करके 15 ट्रिलियन डॉलर्स मेरे पास होंगे तो हम उससे बड़ा कुछ करेंगे। लेकिन वो तो उल्टा काम पड़ गया, अभी तक वो आ नहीं रहा, उसका कुछ पता नहीं है वो क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो इंटरनेशनल सतह पर अब इंडिया मैदान में है। देखें, इसकी सजा वो बहुत बुरी देने वाला है। आपको पता है ट्रंप ने क्या करना है? ट्रंप ने जो कल मामला हुआ है, किम जोंग, पुतिन और शी जिनपिंग इकट्ठे हुए, इनको सजा देनी है। लेकिन वो सजा किसके थ्रू देंगे? इंडिया के थ्रू। इंडिया को देंगे इबरतनाक सजा और इनको मिलेगा जवाब। इंडिया के लिए मामलात काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने जंग वो छेड़ दी है जो चाइना ने छेड़ी। अब सवाल यह है कि इंडिया सरवाइव कर सकता है? ये बहुत बड़ी बात होगी कि मोदी कहां तक सरवाइव कर सकता है। ये बहुत बड़ी जंग है, ये कोई छेड़ नहीं सकता। ये इतना आसान नहीं है जंग छेड़ना, क्योंकि उसके बाद आप सोचें कि इंडियन वीजा, उसने एक फैसला कर लिया है कि मैंने अब लड़ाई करनी है, और इस लड़ाई के अंदर मामलात कितने हद तक खराब होते हैं, क्या मामला होता है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है, बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। क्योंकि देखिए, रशिया ने अपने आप को बचाना है और ईरान को भी बचाना है, चाइना ने भी, रशिया ने भी। ये इसराइल जितना ऑपरेशन आसान समझ रहा था कि हम करेंगे ईरान में जाकर, अमेरिका को ये बात समझ आ गई, अमेरिका के लिए मुश्किलात हैं, और मुश्किलात इसलिए होने के लिए जा रही हैं अब क्योंकि अब अमेरिका पर भी हमले होंगे। ये सूरत हाल बड़ी नाजुक इस वक्त हो चुकी हुई है। बहरहाल, अब डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे फेस करता है, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैंने जो इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है और ये सारी चीज़ें खोल के बैठ गया हूँ, इतने मामला उलझ गए हैं मेरे, इसे मुझे समझ नहीं आ पा रही। इंडियंस असल में, इंडियन गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ये पर्सनल ग्रज था डोनाल्ड ट्रंप का, और इसलिए वो इस ग्रज को देख रहे हैं कि हमें कैसे आगे लेकर चलना है। बहरहाल ये ग्रज उनके लिए बड़ा ख़तरनाक था, बड़े मामला थे, और इस सूरत हाल में अब इंडिया के साथ क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।